हाय गाइस, मैं हूं ज़ैनुलक और ये है मेरा इंडक्शन हीटर। इस इंडक्शन हीटर को बनाने के लिए मैंने किसी भी कंपोनेंट को ख़रीदा नहीं है। सारे कंपोनेंट को मैंने दूसरे ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक से निकाला है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक इंडक्शन हीटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंडक्शन हीटर के कंपोनेंट देखते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये कंपोनेंट आपको कहाँ से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 मॉसफेट की ज़रूरत पड़ती है। इन मॉसफेट की खासियत ये होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ़्लो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है M3016P मॉसफेट। ये मॉसफेट आपको किसी भी इन्वर्टर या UPS के अंदर मिल सकता है। जनरली UPS और इन्वर्टर पे हाई करंट को हैंडल करने वाले मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में यहाँ पे 2 शॉर्ट की डायोड से बना हुआ रेक्टिफायर डायोड है। ये भी मॉसफेट की तरह दिखता है लेकिन ये रेक्टिफायर डायोड है। ये डायोड भी आपको किसी भी UPS या फिर SMPS डिवाइस के अंदर मिल सकता है। फिर उसके बाद हमें कुछ रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ 4 रजिस्टर इस्तेमाल किए। 2 रजिस्टर 10 किलो ओम के हैं और एक 350 ओम का है। जो 10 किलो ओम का रजिस्टर है वो गेट और सोर्स के अक्रॉस लगाया जाता है ताकि ऑफ़ कंडीशन में जो हमारा मॉसफेट है वो ऑफ़ हो सके। साथ में 2 जीना डायोड का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जीना डायोड ओवर वोल्टेज से बचाता है मॉसफेट को। और यहाँ पे कुछ कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है MKP या फिर PET कैपेसिटर, जिन्हें मिलर कैपेसिटर भी कहा जाता है, पॉलिस्टर कैपेसिटर, तो इनका इस्तेमाल करना है हमें। साथ में एक कॉइल है। ये कॉइल के लिए भी आप किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वो कॉइल से वायर निकाल सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो इन सारे कंपोनेंट का इस्तेमाल करके आप एक इंडक्शन हीटर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। साथ में यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि इंडक्टर है। इस इंडक्टर को इंटरस्ट करेंट और करंट के हाई पिक से डिवाइस को, जो हमारा ड्राइवर है, इसे बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप किसी UPS से या फिर SMPS से निकाल सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि सारे कंपोनेंट आप कहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मॉसफेट को देखते हैं। मॉसफेट, हीट सिंक और जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसुलेटिंग पैड इस्तेमाल किया है, इन दोनों मॉसफेट को हीट सिंक से आइसोलेट करने के लिए। तो ये जो पैड है ये हीट के तो अच्छे कंडक्टर होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे नॉन कंडक्टर होते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं जो हमारा मॉसफेट है उसे आइसोलेट करने के लिए हीट सिंक से। साथ में कुछ स्क्रू है जिस पे इंसुलेटर वॉशर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती है? तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है यहाँ से। जैसे कि ये है एक UPS का सर्किट बोर्ड, UPS का इन्वर्टर बोर्ड है। तो यहाँ से आपको हाई पावर मॉसफेट मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए 4, तो ऐसे 2 मॉसफेट की आपको ज़रूरत पड़ती है। यहीं से आपको हीट सिंक भी मिल जाएगा और जो हमारा इंसुलेशन पैड है वो भी मिल जाएगा। और इस मॉसफेट को हीट सिंक से लगाने के लिए और आइसोलेट करने के लिए स्क्रू और उसके साथ एक आइसोलेटर प्लास्टिक का जो लगता है स्क्रू में, वो भी मिल जाएगा। तो ये मॉसफेट और ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी और यहाँ से आपको कैपेसिटर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो MKP कैपेसिटर है ये भी मिल जाएंगे। और इसके बाद जो बचे हुए कंपोनेंट है जैसे अल्ट्रा फास्ट डायोड और जीना डायोड, कुछ रजिस्टर, तो आपको इस SMPS के सर्किट बोर्ड से मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉसफेट की तरह दिखने वाला, लेकिन ये असल में सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर डायोड है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी अल्ट्रा फास्ट शॉर्ट की डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जीना डायोड, तो आपको इसी बोर्ड से जीना डायोड भी मिल सकते हैं और रजिस्टर भी आपको इसी बोर्ड से ही मिल सकते हैं। और इसी SMPS के बोर्ड से आपको इंडक्टर भी मिल सकता है, करंट को लिमिट करने वाला इंडक्टर। तो ये सारे कंपोनेंट आपको सिर्फ 2 सर्किट बोर्ड से मिल सकते हैं, एक इन्वर्टर के सर्किट बोर्ड से और दूसरा SMPS के सर्किट बोर्ड से। ये जो SMPS का सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर के पावर सप्लाई से निकाला गया है।
तो इस पे सारे कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं, आपको कोई भी कंपोनेंट को बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो भी मैं इस वीडियो में लगा दूँगा, ताकि आप उस सर्किट डायग्राम से देख के आप भी एक ZVS ड्राइवर बना सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको किसी भी कंपोनेंट को बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस ZVS ड्राइवर का इस्तेमाल आप इंडक्शन हीटर के तौर पे कर सकते हैं। साथ में आप इसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। तो वो भी मैं आपको हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस ड्राइवर का इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। तो कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है इसे बनाने के लिए, कि आपको जो यहाँ पे शॉर्ट की डायोड इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने सेंटर टैप रेक्टिफायर डायोड का इस्तेमाल किया है। इसके 2 एंड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके अंदर 2 शॉर्ट की डायोड को सेंटर टैप कर दिया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है, साथ में ये अल्ट्रा फास्ट होते हैं। और क्योंकि मॉसफेट की तरह बने होते हैं, इसलिए आप इसे किसी भी हीट सिंक पे लगा सकते हैं, तो ये गर्म भी नहीं होते हीट सिंक पे लगने के कारण। तो ये फ़ायदा होता है इन डायोड का इस्तेमाल करने का शॉर्ट की डायोड की जगह। अगर आप इसे ना इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप किसी भी अल्ट्रा फास्ट शॉर्ट की डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्ट की डायोड कुछ इस तरीके के होते हैं। ऐसे में कुछ अल्ट्रा फास्ट भी होते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस ड्राइवर को ठंडा करने के लिए आप एक फ़ैन भी लगा सकते हैं। ये फ़ैन लगाना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा मॉसफेट है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन आप अगर लंबे वक्त तक इसे ऑन पोजीशन में रखते हो, तो इसे ठंडा करने के लिए एक फ़ैन भी लगा लेने पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे चलने के लिए, इसे ऑपरेट होने के लिए लगभग 12 वोल्ट और 10 एम्पियर की करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इसे चला के देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 या 3 सेकंड में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो चुका है। तो ये सर्किट डायग्राम है ZVS ड्राइवर का। इस ड्राइवर को ऑपरेट होने के लिए 12 से लेके 16 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जो सबसे पहला कंपोनेंट आप देख सकते हो, एक है इंडक्टर, जिसकी रेटिंग होना चाहिए 47 से लेके 200 माइक्रो हेनरी तक। और उसके बाद यहाँ पे 2 हाफ वॉट के रजिस्टर, जिनकी वैल्यू 380 ओम है। इसे 400 ओम का भी ले सकते हैं आप, जिनकी पावर है वो 1 वाट तक होनी चाहिए। और यहाँ पे 2 और रजिस्टर लगे हुए 10 किलो ओम के। दोनों ही रजिस्टर दोनों ही मॉसफेट के गेट और सोर्स के बीच में लगे हुए हैं। और ज़ीना डायोड भी उसी तरीके से लगे हुए हैं, गेट और सोर्स के बीच में, इस 2 मॉसफेट को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए। और 2 अल्ट्रा फास्ट डायोड है 4007, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें भी पहले मॉसफेट के गेट से लेके दूसरे मॉसफेट के ड्रेन तक लगाना है। आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि किसे कहाँ से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटर देख सकते हैं। इन्हें एम की भी होना चाहिए या फिर मिलर कैपेसिटर होना चाहिए। इनका जो रेटिंग है वो कॉइल पे डिपेंड करती है, लेकिन आप यहाँ पे 0.6 माइक्रो हेनरी के 0.6 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर ले सकते हैं। और जो हमारी कॉइल है उसके 4 टर्न्स आप दोनों साइड ले सकते हैं। और जो हमारी कॉइल है वो बीच से सेंटर टैप होंगी पॉजिटिव पे। तो इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से आप ZVS ड्राइवर बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए आप लगा सकते हैं। अगर आपको इंडक्शन हीटर बनाना है तो इसकी जगह आप सिर्फ कॉइल लगा सकते हैं हाई गेज वायर की। और वायर को कॉपर का होना चाहिए, नहीं तो एलुमिनियम का इस्तेमाल करने पे वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं एक इंडक्शन हीटर बिना किसी कंपोनेंट को बाहर से ख़रीदे। तो मैं हूँ ज़ैनुल हक। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।